नमस्कार दोस्तों, हॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म ब्लैक पैंथर के अभिनेता चैडविक बॉसमैन का निधन हो गया है। शनिवार को कोलन कैंसर की वजह से 43 उम्र के चैडविक बॉसमैन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। चैडविक बॉसमैन की निधन की खबर सुनकर हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक में शोक की लहर छा गई। फैंस से लेकर सितारे तक अभिनेता को याद करते हुए श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बता दें कि चैडविक बॉसमैन बीते 4 साल से कैंसर से लड़ रहे थे। उन्हें कोलर कैंसर आंत का कैंसर था। न्यूज एजेंसी एएफ के मुताबिक चैडविक बॉसमैन के प्रतिनिधि ने बताया है कि दिवंगत अभिनेता की पत्नी और परिवार के अंतिम समय में उनके साथ थे। चैडविक बॉसमैन के निधन के बाद उन्होंने एक आधिकारिक बयान भी जारी किया। चैडविक बॉसमैन के परिवार की ओर से जारी किए गए स्टेटमेंट में लिखा है कि एक सच्चे योद्धा चैडविक ने अपनी संघर्ष के जरिए आप तक वो सारी फिल्में पहुँचाई हैं जिन्हें आपने बेहद प्यार दिया है। इसके साथ ही परिवार ने बताया है कि पिछले 4 साल से अभिनय के साथ ही बॉसमैन की सर्जरी और उनके कीमोथेरेपी भी जारी थी। परिवार ने यह भी कहा है कि ब्लैक पैंथर फिल्म में स्मार्ट टी चाला का किरदार भी निभाना उनके लिए सम्मान की बात थी। चीन के कब्र की तस्वीर हुई लीक, पीएलए में बढ़ा असंतोष का खतरा। जी हां दोस्तों, लद्दाख की गलवान घाटी में खूनी संघर्ष के बाद भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे और चीन के 40 से ज़्यादा जवान हताहत हुए थे। भारत ने जहां अपने मारे गए सैनिकों की संख्या का ऐलान किया था, लेकिन चीन ने आज तक ये नहीं बताया कि सैनिक के बारे में और कोई जानकारी नहीं दी। अब चीन में पहली बार चीनी सैनिकों की कब्र की तस्वीर वायरल हो रही है। भारतीय सूत्रों ने कहा है कि हमारे पास पहले से ही इस बात के साक्ष्य थे कि गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की मौत हुई है। उन्होंने भारतीय सेना की कभी दूसरे देश के सैनिकों से मौत की संख्या के बारे में टिप्पणी नहीं करती है। यह चीन की सेना से बढ़ते असंतोष की वजह से इस तरह की तस्वीरें लीक हो रही हैं। जहां तक हमारी बात है तो वह हताहत के बारे में जानते हैं। तस्वीर में सैनिक की पूरी डिटेल बता दें कि चीनी ट्वीट में कहीं जाने वाली वहां की माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर वायरल हो रही चीनी सैनिकों के कब्र की तस्वीरें ऐसे झूठ की पोल खोल रही है। चीनी मामलों के एक्टर के दावा किया है कि इंटरनेट पर एक तस्वीर शेयर की जा रही है जिसमें गलवान घाटी में मारे गए चीन के कब्र दिखाई दे रही है। चीनी मामलों में एक्सपर्ट एमएल ट्रेवल ने दावा किया है कि चीन की माइक्रो ब्लॉगिंग साइट वाइबो पर तस्वीर शेयर की जा रही है। रही कब्र एक 19 साल के चीनी सैनिक की, जिसमें मौत चीन भारत सीमा पर संघर्ष में जून 2020 में हो गई थी। इसके फुजियान प्रांत में होने के दावा किया जा रहा है। टेलर ने यह भी बताया है कि तस्वीर में दिख रही कब्र सैनिक की यूनिट का नाम 59 और 316 बताया जा रहा है, जो गलवान के उत्तर में स्थित चित्तपाट घाटी के तियानविंद की सीमा रक्षा कंपनी की लग रही है। चीन ने नहीं किया कभी स्वीकार। टेलर ने दूसरे सूत्र के हवाले से लिखा है कि यह 13वीं सीमा रक्षा रेजिमेंट का हिस्सा है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि 2015 में इस यूनिट का नाम केंद्रीय सैन्य आयोजन यूनाइटेड और काम्ब मॉडल कंपनी ने रख दिया था। उन्होंने लिखा है कि इस घाटी का पता चलता है गलवान घाटी में चीन ने कौन यूनिट तैनात की थी। लद्दाख की गलवान घाटी में मई में पैदा हुए तनावपूर्ण हालात में 15 जून के हिंसक झड़प के रूप में जमीन पर उतर गए थे। इस दौरान डेगेस्टमेटिक और तहत चीन के सैनिक हर जगह से पीछे नहीं हटे थे। यह चेक करने गए भारतीय सैनिकों पर चीन के सैनिकों द्वारा कांटेदार लाठियों से हमला किया था। इस घटना में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे, जबकि चीन ने इस बात को स्वीकार नहीं किया था। उनके सैनिक भी घायल हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि घटनास्थल के पास चीन के हेलीकॉप्टर भी दिखाई दिए थे और जो घायल मृत सैनिकों को लेकर गए थे, और चीन ने यह तो स्वीकार कर लिया था कि उनके सैनिक भी मारे गए हैं, किंतु कितने मारे गए हैं इस पर कुछ नहीं कहा था। यहाँ तक कि उसने अपने मारे गए सैनिकों का सम्मान के साथ विधिवत अंतिम संस्कार तक नहीं किया था, जिसे लेकर उनके सैनिकों के परिजनों में काफ़ी नाराज़गी दिखाई दी थी। कुछ जगहों पर प्रदर्शन भी हुए थे। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक चीन में सैनिकों के परिजनों के सिर्फ स्थित और कलश दिए गए थे। इस तरह उसकी पूरी कोशिश गलवान के सच को दबाने की थी, लेकिन ताज़ा तस्वीरें एक बार फिर उनकी पोल खोल देती हैं। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।